हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। तीसरे लॉकडाउन शुरू होने से पहले सरकार ने कई रियायतों का ऐलान किया है, जिनमें कई जगहों पर शराब की दुकानों को खोलने का आदेश भी जारी किया गया है। लेकिन खबर हरियाणा के सोनीपत में हरखौदा इलाके की, जहां पहले और दूसरे लॉकडाउन के दौरान गोदाम से करोड़ों रुपए की शराब गायब हो गई। बताया ये जा रहा है कि पहले दूसरे लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से ये शराब बेची गई। पूरे मामले में एसएचओ की भूमिका को संदिग्ध बताया जा रहा है, जिन्हें एसपी सोनीपत ने लाइन हाजिर भी कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि डीएसपी की अगुवाई में गोदाम में शराब की बोतलों की गिनती चल रही है। फिलहाल प्रशासन इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। तो बड़ी खबर हरियाणा के सोनीपत से। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ना रेंडमली चेक कर रहे हैं, जो भी हमारा जो रजिस्टर नंबर 19 के अनुसार जो हमारा माल मुकदमा होता है ना, जो मुकदमे में हम पकड़ते हैं उसके अनुसार ही हम चेक करें। अभी तक तो कोई सामने आया नहीं, हम चेक करके बता दें फाइनल रिपोर्ट आई। स्टॉक काफी शॉर्ट होने की बातें सामने आ रही हैं कि काफी स्टॉक जो है हजारों पेटियां गायब हैं यहाँ से। ऐसा है, आपके पास क्या रहा है वो आप जानते हैं, हम तो अपना रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही आपको सही रिपोर्ट बता सकते हैं। अभी तक क्या पकड़ में आया है मामला, कितना कहाँ तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन आपकी? अभी तक हमारा जो है हमारा मिलान करो पेंडिंग है, अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ। क्लियर होने के बाद ही आपसे हम पूरा तथ्यों के आधार पर हम आपसे बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन ये है सर कि पुलिस ने जो शराब जब्त करके जो यहाँ रखी हुई थी उसमें से काफी शराब गायब है। आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी वही तो हम चेक करें, अगर कम होगी तो उसका जिसने काम किया वो भुगतेगा। वो एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया सर, क्या रीजन रहे, एसएचओ को क्यों हटाया गया? फिर ये मैटर अपने एसपी साहब के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो क्यों लाइन हाजिर किया है, क्यों हटाया, उस बारे में पुलिस अधीक्षक साहब महोदय बता सकते हैं, ये मेरा मैटर नहीं है। तो गोदाम से शराब की बोतलें ही गायब हो गई, एसएचओ को लाइन हाजिर करना पड़ा है। जांच अभी भी चल रही है, गिनती अभी भी चल रही है। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए मुझसे जुड़ रहे हैं। जगविंदर पटियाल, पहले तो शराबबंदी होने को तैयार नहीं थी, वहां की सरकार कर नहीं रही थी शराबबंदी। आपको याद होगा, आपने बात की थी उप मुख्यमंत्री से। शराबबंदी हुई तो इस तरह का घोटाला कि गोदाम से ही बोतलें गायब हो गई। देखिए शोभना, ये मामला बड़ा चौंकाने वाला है। पहला सवाल यह है कि 3 दिन से खरखौदा बाईपास पर बने इस सरकारी गोदाम में जांच चल रही है। एक एक बोतल गिनी जा रही है कि कितना स्टॉक था, कितना कम हुआ है। तो कम हुआ है नहीं हुआ है ये तो अधिकारी जानते हैं, या जिन्होंने गायब किया है या नहीं किया है वो जानते होंगे, हम नहीं जानते। हमें अभी गोदाम के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, हम 2 दिनों से वहां बाहर पहरा दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये भेद खुला कैसे, ये बात पता करने की कोशिश मैंने की तो पता लगा कि कुछ अधिकारियों ने और शराब के बड़े ठेकेदारों ने खेल किया था कोई, और शराब के ठेकेदारों की शराब के ट्रक पकड़े गए। जब ट्रक पकड़े गए तो उनको छोड़ने के नाम पर बहुत बड़ी रिश्वत मांगी गई, ये इल्जाम भी है। जब वो रिश्वत नहीं दी गई तो वो ट्रक पकड़ लिए गए। ऐसे में ये खुलासा कर दिया गया उन शराब के कारोबारियों के द्वारा कि इस गोदाम से शराब गायब है, आप अगर चेक कराएंगे तो बहुत सारा स्टॉक गायब मिलेगा। आरोप ये भी है कि उसकी सील भी टूटी हुई थी। अगर सील टूटी थी तो इसका मतलब कि कोई ऐसा आदमी अंदर गया है जिसने वो सील लगाई थी उसके अलावा। दूसरी बात, फतेहाबाद में 3 दिन पहले एक एक्साइज विभाग के अधिकारी ने कहा कि शराबबंदी के दौरान मैंने स्टॉक चेक किया है और एक बड़े शराब ठेकेदार के गोदाम से, सीलबंद गोदाम से 2 लाख बोतलें कम पाई गई हैं। तो ये सिर्फ इशारा करता है कि हरियाणा में शराबबंदी के दौरान कोई खेल हुआ है, लेकिन सरकार स्थिति स्पष्ट कर सकती है। हम गोदाम में जाकर चेक नहीं कर सकते, ना हमें ये अख्तियार है। तो किसकी गलती है नहीं है, लेकिन अगर ये गलती हुई है, अगर शराब गायब है तो इसमें केवल एसएचओ इन्वॉल्व नहीं होगा, ये मेरा दिल कहता है। तो पहला सवाल, शराब गायब कितनी है ये पता चल जाए, और अगर गायब हुई है तो ये एक एसएचओ के लेवल पर नहीं, इसमें और कई लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि वो गायब शराब पकड़ी क्यों नहीं गई, जगह जगह नाकेबंदी थी। मेरा सवाल अब इसी से जुड़ा हुआ है कि एक एसएचओ को क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? एक्साइज डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा, जिला प्रशासन इसमें इन्वॉल्व होगा, तो सिर्फ एक एसएचओ पे क्यों गाज गिराना? क्या आगे जांच चल रही है, क्या खुलासा? देखिए शराब गिनी जा रही है, ये जांच ही चल रही है। 3 दिन से शराब गिन रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना स्टॉक यहाँ जमा कराया गया था। और इस गोदाम में शोभना, जो पुलिस और एक्साइज महकमा शराब पकड़ता है, लाखों बोतलें होंगी। 2 साल की शराब यहाँ बंद थी इस यार्ड में। अगर वहां से स्टॉक कम मिलता है, अभी ये बताया नहीं है कि स्टॉक कम हुआ है या नहीं, अगर वहां से स्टॉक कम मिलता है तो जाहिर सी बात है इसमें और लोग भी इन्वॉल्व होंगे। और दूसरा बड़ा सवाल मेरा ये है कि अगर स्टॉक कम है तो जब वो स्टॉक निकला, वो गाड़ियां निकली, तो वो इस एसएचओ के बाहर की हद में पकड़ी क्यों नहीं गई? लॉकडाउन था, तमाम गाड़ियों के चलने पर प्रतिबंध था, जांच हो रही थी जगह जगह, और हरियाणा के बॉर्डर के साथ सटा हुआ है दिल्ली, और दिल्ली और हरियाणा के साथ है बिल्कुल सोनीपत।
तो अगर ये शराब कहीं भी गई होगी तो साथ में सीलबंदी और नाकेबंदी, और ये कहा गया था अनिल विज की तरफ से कि दिल्ली को एकदम कट ऑफ रखना है, तो शराब पकड़ी क्यों नहीं गई? ये बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन एक मूल सवाल है, पहले ये पता लग जाए कि इस गोदाम से या किसी अन्य गोदाम से हरियाणा में कितनी शराब गायब हुई है। अब अधिकारी जो हैं ये गिन कर एक बार हिसाब दे दें, फिर पता चलेगा कि इसमें कोई इन्वॉल्व है और कौन कौन इन्वॉल्व है। बिल्कुल जगविंदर पटियाल, हरियाणा सरकार लॉकडाउन का नाम लेकर डॉक्टर्स को परेशान कर रही है, पुलिस वालों को नहीं जाने दे रही है, और तो और मीडिया कर्मियों को अलाउ नहीं कर रही है, और अपने यहाँ इतना बड़ा इनके यहाँ घालमेल है कि शराब की ही बोतलें ही गायब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा फिर रुक करूंगी।